अब डब्लू सिंह दावा कर रहे हैं कि हमने जितना क्षेत्र के लिए काम किया है, हम जितने उपस्थित रहते हैं, इससे पहले जो भी लोग थे या तमाम नेता वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। तो देख लिए स्वीकृति मिल गया तो मैंने कराया। अगर उस स्वीकृति में विलंब हो रहा है तो राज्य सरकार नहीं चाह रही, हम तो मांग कर रहे हैं। नबीनगर में भाजपा के एक बड़े नेता की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। अगर भाजपा नबीनगर ले ले तो संजीव सिंह क्या करने वाले? अगर कोई बाहरी उम्मीदवार का थोपा गया तो जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। बाहरी के मदद कर रहे थे क्योंकि पार्टी के विधायक थे, हमको टिकट नहीं भी मिला तो हम मदद कर रहे थे। लेकिन हम लोग भी कह रहे थे कि इनका आखिरी चुनाव है, इस बार लड़ेंगे, अगली बार नहीं लड़ेंगे, आप लोग एक बार मौका दीजिए। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। फिर भी खंड में पिपरा अष्टभुजी महोत्सव के लिए डिमांड किया। कला संस्कृति युवा विभाग से डीएम अनुशंसा करके जिसका भेजते हैं, फेसबुक पर चलता है, अखबार में आता है, उनको जो विधायक के अभी पता नहीं है कि पिपरा अष्टभुजी बारून में है कि नबीनगर में है, उसको नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अवक के साथ कह सकते हैं कि 3 सीट पर तैयारी जनता दल यूनाइटेड की चल रही है। औरंगाबाद में 3 सीट पर, औरंगाबाद जिला में हमारा नबीनगर, रफीगंज और ओबरा 3 सीट पिछले बार भी हम लड़े थे और 3 सीट पर मेरा हक है। अगर आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि तीनों 3 सीट मेरा है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आपको मालूम है कि ये साल जो है वो विधानसभा का चुनाव का साल है और इस दौरान तमाम जो पार्टियां हैं बिहार की, वो अब जनता के बीच में कई वादे और अपने इरादों के साथ जनता के बीच उतरी हैं और जनता से समर्थन मांग रही है। इस वक्त बुलेट न्यूज के स्टूडियो में है जदयू के कद्दावर नेता संजीव सिंह जी। इनसे समझते हैं कि ये जो क्षेत्र रहा औरंगाबाद विधानसभा, खास करके जहां पर 6 विधानसभा सीट और 6 के 6 महागठबंधन के कब्जे में रही है, क्या कुछ इन 5 सालों में रणनीति चेंज होने वाली है कि ये अब एनडीए के खाते में जा सकती है? सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सवाल लोग पूछना चाहते हैं कि क्या वो कारण होगा जिसकी वजह से एक बार फिर से यहां पर महागठबंधन की जगह एनडीए का कब्जा हो सकता है? क्या कहेंगे, क्या कारण था कि आप हारे पिछली बार? सबसे पहले तो बुलेट न्यूज को बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कि आपके चैनल द्वारा लगातार जो जनहित से जुड़े समस्याओं को जितने बारीकी से आपने एकदम निर्भीक होकर सवाल उठाते हैं, उसके लिए हमारी जदयू और एनडीए परिवार आपका स्वागत करती है। आपने जो सवाल किया कि एनडीए गठबंधन की 6 की 6 सीट, हम लोग तो पूरे मगध शाहाबाद में जेडीयू हर सीट पर पिछड़ गई थी। उसके पीछे रीजन केवल पार्टी ही नहीं थी। हम लोग की सरकार लगातार 20 साल बेमिसाल हम लोग काम किए हैं। काम को लेकर हम लोग का कहीं शिकायत, कोई भी पब्लिक में जहां भी हम लोग दौरा करने जाते हैं, खासकर नबीनगर 221 विधानसभा क्षेत्र में, चाहे जिले के कोई भी क्षेत्र में आप जाएं, अभी लगातार हम गांव-गांव नबीनगर और बारून प्रखंड का दौरा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। खासकर कमजोर वर्ग के लोग के बीच जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है सरकार का, उसको कितना धरातल पर पहुंचाया गया, क्या उसका लाभ मिला, जहां नहीं मिला है हम लोग जन संवाद करके और वहीं से संबंधित अधिकारी से बात करके हम लोग निष्पादन का प्रयास कर रहे हैं और 90% योजनाएं धरातल पर दिख रही है। रही बात पिछले चुनाव का, तो बहुत सारे फैक्टर थे। हम लोग पिछले बार जो गठबंधन, हम लोग कुछ दिनों के लिए यूपीए सरकार के साथ गए थे और फिर चुनाव हम लोग आकर एनडीए सरकार जो पुनः हमारी पुरानी गठबंधन थी, उसमें हम लोग अस्थाई गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े। तो पब्लिक में एक उसका भी था कि भाई उधर आप लोग क्यों गए। तो कुछ परिस्थिति राजनीति में रहता है कि जहां आप रह रहे हैं, घर घर में भाई भाई से विवाद होता है और अस्थाई गठबंधन था। कुछ मुद्दे पर मतभेद के चलते हम लोग कुछ दिनों के लिए भटक गए थे, लेकिन जो उनका जंगल राज और पुराना एजेंडा
हम लोग को लगा था कि अब नया जनरेशन है, यूथ नेतृत्व है तो कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन लालू यादव से भी ज्यादा तेजस्वी यादव जिस तरीके से लालू जी का जंगल राज था, उससे ज्यादा करप्शन इनके जितने भी मंत्री थे हमारे सरकार में, सब लोग पर जांच गठन करके और विभाग में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी आपका टेंडर और सब में इन लोग ऐसा माहौल कायम किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी चंद समय में ही उनसे दोस्ती तोड़नी पड़ी। और पुनः हम लोग जो एनडीए सरकार जो पूर्व से थी, जो हम लोग भाजपा और एलजेपी घटक का पुराना गठबंधन था, पुनः हम लोग चुनाव लड़े तो जनता में कुछ कंफ्यूजन था। और जो भी हमारे उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार जो 2 बार 3 बार से जीत रहे थे, उनके द्वारा क्षेत्र में सही तरीके से पब्लिक के बीच के बारे में बोल रहे हैं ना, जो भी मगध साहबाद के उम्मीदवार थे, जदयू के उम्मीदवार, हाँ एनडीए के उम्मीदवार, चूंकि एनडीए तमाम सीट पर हारी थी, यदा कदा हम लोग जीते थे, तो लगातार जो सत्ता में रहता है तो कुछ ज्यादा आशा हो जाती है और सही तरीके से सरकार का पक्ष और जो कल्याणकारी योजना चल रहा था उसका लाभ पहुंचाने में हमारे उम्मीदवार सही तरीके से नहीं जनता को समझा पाए। इसके चलते अगर पार्टी सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर अभी भी हम दावा के साथ कह रहे हैं कि अगर जो जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं घटक दल के, अगर जो सर्वे में फीडबैक में सही उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाया जाए, स्वच्छ उम्मीदवार को, तो आज भी यूपीए का खाता नहीं खुलेगा। ये दावा है। हमारा उम्मीदवार हार सकता है, पार्टी कभी नहीं हार सकती है, क्योंकि पार्टी की नीति और नीति नीतीश कुमार जी का जो सोच है, आज भी देखिए विधवा जो पेंशन हम लोग का 1100 रुपया करने का काम किया, बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, युवाओं के लिए हम लोग आयोग का गठन किए हैं। इस पे बात करेंगे, हम इस पे बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपने विधानसभा में आए, नबीनगर से आप भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि टिकट पार्टी दे। वीरेंद्र सिंह जी हैं, नबीनगर से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, जदयू में नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं, फिर संजीव सिंह को क्यों पार्टी देखेगी? वीरेंद्र सिंह जब ऑप्शन में है नबीनगर, तो ऑप्शन के यहाँ कोई सवाल नहीं। सवाल है कि हमारे घर के आपके पिताजी या अभिभावक, मान ली सीनियर गार्जियन है, उनको घर की जवाबदेही दी जाती है कि भाई यही फिट है, घर को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं। सबका एज फैक्टर होता है। वो 15 साल 2 बार हम लोग के पार्टी से, 1 बार कुछ दिनों के आरजेडी से, और सांसद भी रहे, लगातार सभी सदन में 3 बार एमएलए और एक क्षेत्र में फिर घूम रहे हैं, 1 बार सांसद रहने का सौभाग्य हुआ। तो उनको तो परिचय नहीं देना है। जो आदमी सांसद और विधायक 3 बार रहे, वो घूम के कहे कि हम ही हैं और हम ही को टिकट मिल रहा है, तो भाई उनको परिचय के थोड़े मोहताज। एक बार हार गए तो पूरा दे देंगे, हम अपना दान कर देंगे सब पार्टी में। ठीक है, वो दे दे, संपत्ति दान कर दे, उससे मैटर जनता में नहीं है। मैटर है कि जो हमारा अपोजिशन के उम्मीदवार, चुनाव देखिए आप, चुनाव अलग चीज है और चुनाव ऐसा चीज है कि योद्धा के अनुसार मैदान में जिस तरह का पहलवान है उस तरह का पहलवान उतारने पर ही राजद विधायक कह रहे हैं कि अभी तक तो यह स्पष्ट ही नहीं है कि हमसे लड़ाई करने वाला कौन है, अपने में ही सब लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, अपने में लड़ नहीं रहे हैं। जब कोई कंपटीशन होता है, कोई चीज का एग्जाम होता है, तो लाखों लाख लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जितना का वो टारगेट रहता है, मान लीजिए एक उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को लड़ना है, तो वहां हम लोग हर क्षेत्र में देखिए, एनडीए हो कि आरजेडी हो, अभी भी वहां पर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी घूम रहे हैं। भीम यादव जी को भी इच्छा है कि नबीनगर से हम ही लड़े। डब्लू जी के बारे में आप जाइए, जो उनका अपना मूल वोटर है, कहीं भी आप इंटरव्यू ले लीजिए, उनके बारे में हम लोग के गठबंधन नहीं, उन्हीं लोग का गठबंधन जो एमवाई है, आप पता कर लीजिए कि क्या पोजीशन है। वो तो कह रहे कि हम रोजगार दिए हैं, गजना धाम में काम किए हैं, तमाम चीजों का वादा कर रहे हैं, सड़क बिछा दिए हम हर गली गली गांव गांव। नहीं, तो सड़क लालू राज में क्यों नहीं बिछा दिए? नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है। आप साहब कहते हैं, हम तो और चैनलों में इंटरव्यू में बोले हैं
कि वो वादा किए थे कि जब हम विधायक बनेंगे, उनकी पत्नी भी वादा की थी कि आप लोग के भैया नहीं है तो भाभी है, हर नौजवान को जो एनटीपीसी में नौकरी जो मिलना है, स्थानीय जो प्रभावित और विस्थापित क्षेत्रों के लोगों को, तो पहले नौकरी नबीनगर क्षेत्र के ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही नौकरी होगा, उसके बाद ही कहीं नौकरी हम देने देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे जुआ चाहे किसी जाति धर्म मजहब के हो, हम पार्टी नहीं देखेंगे, जुआ साथी को हम रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम दोबारा वोट नहीं मांगने आएंगे। संजीव सिंह जी, एक सवाल आपसे लेंगे। आप एनटीपीसी की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के लोग खास करके जिले के लोग, आपके विधानसभा के तो हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एनटीपीसी है, यहाँ से कई राज्यों में बिजली जा रहा है, आपकी सरकार है, फिर भी हमारे यहाँ महंगी बिजली क्यों मिल रही है? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिरकार अभी आप 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद के लोगों को कम फीस में, कम जो है दर में बिजली कब मिलेगा, जबकि हमारे पास सुविधा है? औरंगाबाद लोगों की बिजली की बात आप जान लीजिए राज जी, कि किसान का बिजली, जो भी किसान फिटर है, उसमें फिक्स रेट है कि मंथली इतना लगना है, चाहे 5 हॉर्स का मोटर चलाइए, 3 का चलाइए, सबका फिक्स है। आप रूरल एरिया में आप देख लीजिए कि 200 रुपया पर मंथ जो आपके घर का कनेक्शन है उसमें हमको मिलता है। हमको 18 से 20 घंटा बिजली दे रहे हैं, मतलब किसी भी हालत में। अन्य राज्य में जाइए, बगल झारखंड इतना संपन्न राज्य है, यूपी जाइए, कहीं भी बिजली 10 घंटा से ज्यादा नहीं रहती है। बिजली के बारे में, महंगाई के बारे में तो हम कभी यहाँ की जनता से आवाज नहीं सुने कि बिजली महंगी है। बिजली तो इतना मिल रहा है कि हम लोग को रोजगार, अगर जहाँ बिजली हो जाए, सिंचाई हो जाए, शिक्षा हो जाए, सड़क हो जाए, तो उससे बेहतर आज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अब बिजली के मामले में पूरे देश में अव्वल है। और जो पॉलिसी हम लोग भी मांग किए थे कि जमीन जो दिया गया है, भाई विस्थापित प्रभावित को भी फ्री बिजली दीजिए, लेकिन उसमें भारत सरकार का आरएनआर पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है। उसके लिए संविधान में संशोधन करके नया बिल अगर कोई लाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तभी यह संभव है। नहीं तो जो पुराने, जो हम लोग की तो सरकार नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ऐसा पॉलिसी लाया कि जहां एनटीपीसी है, देश में सारे संस्थान है, जहां के लोग भूमि देते हैं, कम से कम वहां 2, 4, 5 किलोमीटर में तो फ्री बिजली हम मांग करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि भाई ऐसा पॉलिसी लाएं कि जहां के लोग भूमि देकर अपना सारा भूमि दे दिए और उनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यही हम मांग करते हैं। हाँ, एक सवाल आपसे ये लेंगे। आप जब बिजली की बात हम जब चर्चा में ला रहे हैं, नबीनगर के युवा लगातार रोजगार पे कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, डब्लू सिंह दावा कर रहे हैं कि हमने जितना क्षेत्र के लिए काम किया है, हम जितने उपस्थित रहते हैं, इससे पहले जो भी लोग थे या तमाम नेता, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। उस पर आप क्या कहेंगे? आप पता कर लीजिए राज जी कि हम लोग, खासकर मैं और मेरा परिवार, 3 भाई हम लोग जन सेवा में, एक ब्लॉक प्रमुख है, और हम संगठन का जदयू कार्यकर्ता के रूप में कभी भी रात्रि विश्राम औरंगाबाद में हम नहीं करते। महीना में 20 दिन बड़े में जब खोजिएगा रात्रि विश्राम वहीं। सुबह कम से कम सैकड़ों लोग 10 बजे तक, सैकड़ों लोग की समस्या हम सुनते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। औरंगाबाद में विशेष काम रहता है तो आते हैं। जो 5 साल आदमी रात दिन जन समस्या के लिए तत्पर है। जो नबीनगर बारून के बीचों बीच मेरा घर है, हम चाहे नबीनगर के विधायक हो कि कहीं के विधायक हो, हेडक्वार्टर में रहते हैं। पब्लिक को भी नबीनगर से आना है तो 40 किलोमीटर आना है, बारून से भी आना है। हम लगातार अपने घर में, इसलिए हमको भी शौक है कि भाई यहाँ डेरा लेकर रह सकते हैं, हम लगातार रहते हैं। और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसको हम लोग, चाहे राज्य सरकार के स्तर से हो, कहीं से हो, जो भी सरकार के योजना चलती है और उसको देख लिए स्वीकृति मिल गया तो मैंने कराया। अगर उस स्वीकृति में विलंब हो रहा है तो राज्य सरकार नहीं चाह रही, हम तो मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप देख लीजिए, आनंद शंकर जी
10 मांग रखे, जिसमें 8 मांग माननीय मुख्यमंत्री जी मानी। कौन हमारे पार्टी के विधायक थे, लेकिन उनका जनहित में सवाल अच्छा होगा। और डब्लू सिंह प्रगति यात्रा में आरजेडी के विधायक से पूछिए कि प्रगति यात्रा सरकारी यात्रा था, जैसे विधानसभा चलता है तो कोई दल का नहीं होता है। तो आप विधानसभा में जब जाते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, जनहित में उठाएंगे तो सरकार को जवाब देना है, बाध्य होना है। जब प्रगति यात्रा में लिमिटेड यहाँ विधायक 6 में 6 महागठबंधन का था, उसमें आप आरजेडी उन्हीं का घटक दल कांग्रेस शामिल होती और आरजेडी बहिष्कार करती, तो किसका लॉस हुआ? नबीनगर की जनता को आप इतना लॉस कर दिए कि प्रगति यात्रा में विकास का पिटारा खुल रहा है, जहां सारे योजनाओं को, चाहे बिशुनपुर कैनाल का जहां नॉर्थ कोल का हो, राजेश जी मांग उठाए, चाहे औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे नगर पंचायत वहां आपका जमहोर का हो, कहीं का सवाल उठ रहा है तो 100% मांग दिया जा रहा है। वहां फ्लाईओवर रफीगंज में दिया जा रहा है, स्टेडियम दिया जा रहा है। तो आप नबीनगर के विधायक होते हुए आप पार्टी की बैठक में मत जाइए, नीतीश कुमार का व्यक्तिगत विरोध करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रगति यात्रा में नहीं जाना, ये जनता के साथ धोखा है, इसका बदला इस चुनाव में लेगी। आप केवल भ्रमण करके लोग को ठग रहे हैं और विपक्ष के विधायक होने के नाते आप लगातार सरकार पर प्रहार करते हैं कि हम मांग करते हैं, और जब उचित प्लेटफॉर्म पर मांग करना है तो कहीं मांग नहीं करते हैं। एक सवाल आपसे ले लेते हैं, ये पूरा जो अभी समय चल रहा है, ये टिकट बंटवारे को लेकर के है। 5 घटक दल है एनडीए में, और नबीनगर में भाजपा के एक बड़े नेता की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। अगर भाजपा नबीनगर ले ले तो संजीव सिंह क्या करने वाले हैं? हम लोग की पार्टी चट्टानी एकता की तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का वो चेहरा, एनडीए का भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एलजेपी हो, मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र जी की पार्टी हो, सबका समन्वय समिति बना है। और जो भी घटक दल को जहां भी सीट मिलेगा, कोई बड़ा नेता आता है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, कहीं सीट इधर से इधर हो सकता है, जो भी उम्मीदवार आएगा। लेकिन नबीनगर को आप के बारे में जनता का मूड हम बता देना चाहते हैं कि जो भी आप सपना देख रहे हैं लोग, चाहे कोई लोग हो, चाहे जदयू से हो, चाहे भाजपा से हो, एलजेपी से हो, चाहे कोई भाजपा के कोई लोग हो, अगर नबीनगर का स्थानीय उम्मीदवार जो क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, अगर नबीनगर का बेटा, इस बार सबका संकल्प है कि नबीनगर का बेटा ही नबीनगर का विधायक बनेगा, नेतृत्व करेगा। अगर कोई बाहरी उम्मीदवार का थोपा गया तो जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। बाहरी उम्मीदवार को नहीं चलने वाला, स्थानीय नबीनगर का बेटा ही नबीनगर का विधायक होगा। और जैसे आरजेडी में जुआ उम्मीदवार है, तो हम लोग इसलिए, हमारा मानना है कि इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू लगातार विधायक रहे, उनका एज भी 70+ हो गया है, और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, पुरानी सभ्यता संस्कृति वाले। तो जो युवा पीढ़ी है उनको आपके आरजेडी विधायक जुआ का लाभ उठाकर और हमारे एनडीए गठबंधन के जुआ साथी को भी नौकरी और अन्य झांसे में लाकर, चूंकि पुराने लोग हैं, वो जनता से जुआ से संवाद उनका कम होता है, सीनियर लोगों से ज्यादा होता है। और आजकल सब जनता चाहता है कि जिससे ज्यादा संवाद हो, ज्यादा लोग उपस्थिति हो, उन्हीं को हम चुने। तो वहां जुआ उम्मीदवार अगर लड़ता है स्थानीय बेटा कोई, तो निश्चित तौर पर डब्लू सिंह का पत्ता साफ होगा। डब्लू सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। 3 बार से हमारे पूर्व सांसद जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो ये भी गलत मैसेज आ रहा है। पिछले बार भी हम भी उनको खुल के मदद कर रहे थे, क्योंकि पार्टी के विधायक थे, हमको टिकट नहीं भी मिला तो हम मदद कर रहे थे। लेकिन हम लोग भी कह रहे थे कि इनका आखिरी चुनाव है, इस बार लड़ेंगे, अगली बार नहीं लड़ेंगे, आप लोग एक बार मौका दीजिए। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। फिर भी पब्लिक का रुझान इनके प्रति नहीं हुआ, और खास करके राजपूत वोटर 50% हमसे कट गए, क्योंकि जितने युवा पीढ़ी थे नौकरी के लालच में एनटीपीसी में के रोजगार मिल जाएगा, डब्लू सिंह जीतेंगे तो रोजगार नहीं मिला।
और बारून में भी जो हम लोग ब्रह्मर्षि समाज के जितने भी गांव हैं सब में हम लोग पिछड़ गए। नबीनगर विधान बाजार में जो व्यवसायी का वोट है वहां भी हम लोग 5,000 से पीछे हो गए। तो दुल्हा के अनुसार ही बाराती का सत्कार होता है। अगर उम्मीदवार वहां जुआ रहा, अगर मुझे पार्टी द्वारा, चूंकि लगातार समता पार्टी से हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, चाहे टिकट मिले नहीं मिले, घर में रहता है तो मतभेद होते रहता है लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा पार्टी से, और हम लोग लगातार त्याग के भावना से उनके साथ रहे। दूसरे पीढ़ी हम लोग नहीं विचलित हुए, लेकिन इस बार जनता के मूड है, जनता का दबाव है कि आप हर हाल में चुनाव जदयू से आपका हक बनता है। आप जुआ हैं, इतना काम कर रहे हैं, आपके भाई प्रमुख होके जितना काम किए, आप रात दिन काम किए। हम कई 600 700 वहां पर हम लोग कला संस्कृति जुआ विभाग से महोत्सव कराए। बारून में भी अष्टभुजी महोत्सव में डब्लू सिंह जी मुख्य अतिथि थे, बोले कि हम सरकार से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब वहां भी कुछ नहीं हुआ तो मैं ही जाके पिपरा में अष्टभुजी को प्रस्ताव दिलाया। और सुन के आपको अचरज होगा कि अभी पर्यटन विभाग से वो क्वेश्चन किए हैं सरकार से, पर्यटन विभाग में डाले कि अष्टभुजी महोत्सव मनाई जाती है, इसको विकसित किया जाए, इसको भी दर्जा दिया जाए। और उनको यह भी नहीं पता है, क्वेश्चन किए हैं कि बारून प्रखंड में पिपरा अष्टभुजी महोत्सव है। जिस विधायक को यही नहीं पता है कि पिपरा जहां वो गए हैं चीफ गेस्ट में है, लगता है कि वो सपना देख रहे थे कि नींद में गए थे। आप देख लीजिए, अभी हम चिट्ठी दे रहे हैं वहां का, आपको खुद दे रहे हैं प्रमाण। अचरज होगा कि वह नबीनगर प्रखंड में पिपरा अष्टभुजी महोत्सव के लिए डिमांड किया है। कला संस्कृति जुआ विभाग से डीएम अनुशंसा करके जिसका भेजते हैं, फेसबुक पर चलता है, अखबार में आता है। उनको जो विधायक के अभी पता नहीं है कि पिपरा अष्टभुजी बारून में है कि नबीनगर में है, उसको नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अब बारून के जनता सबक सिखा देगी कि जिसको यह भी पता नहीं है कि अष्टभुजी में जहां चीफ गेस्ट बनाए हैं वो बारून में पड़ता है कि नबीनगर में पड़ता है, वो विधायक चुनाव क्या जीत सकता है यह वक्त बताएगा। अगर मुझे नीतीश कुमार जी के द्वारा, चूंकि हम दावा के साथ कह सकते हैं कि 3 सीट पर तैयारी जनता दल यूनाइटेड की चल रही है। औरंगाबाद में 3 सीट पर, औरंगाबाद जिला में हमारा नबीनगर, रफीगंज और ओबरा 3 सीट पिछले बार भी हम लड़े थे और 3 सीट पर मेरा हक है। अगर आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि 3 सीट मेरा है और नबीनगर सीट बाकी गठबंधन का क्या होगा? वो तो कहेंगे, भाजपा कहेगी हमको भी चाहिए, तो एलजेपी भी साथ में, आपका उपेंद्र कुशवाहा भी आप ही के पास है। तो सारे मुद्दे पर हाई लेवल से बात चल रही है। 3 सीट मेरा है और बाकी सीट बीजेपी को दिया गया है। बीजेपी के साथ अपना समन्वय, एलजेपी चाहे मांझी जी, उपेंद्र जी का समन्वय सारा का चल रहा है। विशेष परिस्थिति में कोई भी सीट हमारे नेतृत्व के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, वह इधर उधर कर सकते हैं, उस पर हमको कमेंट नहीं करना है। लेकिन अभी जो हम लोग की तैयारी है, नबीनगर से हर हाल में जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चूंकि वहां लगातार हम लोग विधायक रहे हैं, वहां पर दावा है, इसलिए नबीनगर, रफीगंज, ओबरा में हम लोग को कोई संशय नहीं लग रहा है। एक सवाल आपसे लेते हैं, आपने कहा कि आपके जो पूर्व विधायक हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनकी वजह से राजपूत समाज का वोट कटा पिछली बार। राजपूत समाज की एक है पवन सिंह भी आए हुए थे काराकाट में, एक बड़ा जत्था जो उनके साथ युवाओं का चल रहा था। उनकी पत्नी लगातार दौरा कर रही है नबीनगर की, चुनौती मानते हैं उनको आप? कोई चुनौती हम लोग नहीं मानते हैं। उस समय की परिस्थिति अलग थी। वह चुनाव, जो भी लोग उनको समर्थन दिए थे, आज पछता रहे हैं कि हम लोग पवन सिंह को, जो चूंकि आप भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री में जो नया लड़के गीत संगीत और पवन सिंह के फैंस थे, पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जितने भी लोग उनको वोट दिए, आज चुनाव ज्योति सिंह वहां पर निर्दलीय जो लड़ी थी वह लड़ जाए, तो अगर उनको 10,000 भी वोट आ जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास चैलेंज दे रहे हैं आप ज्योति सिंह को? निर्दलीय लड़के, हाँ, निर्दलीय अगर चुनाव लड़े
तो 10,000 भी वोट आ जाए तो मेरा चैलेंज है कि 10,000 वोट ला के दिखा दें नबीनगर से, और क्षेत्र के हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जिस उत्साह और उमंग के साथ इन लोग युवा पीढ़ी गुमराह करके और अपने जलवा दिखा के सारे फिल्मी इंडस्ट्री के लोग को बुला के एक एनडीए सरकार के मजबूत कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा जी आज कैबिनेट मिनिस्टर रहते भारत सरकार में, और एक युवा शक्ति गुमराह होके और उनको हरा दिया। आज कितना लॉस हुआ काराकाट क्षेत्र का। भारतीय जनता पार्टी के को हम नरेंद्र मोदी जी को, घटक दल को धन्यवाद देना चाहते कि उनको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेज के सम्मान दिया। मतलब पवन सिंह, ज्योति सिंह का असर विधानसभा में नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। एक बार कोई झांसा में आ जाता है, दोबारा झांसा में कोई आने वाला नहीं है। और अगर मुझे नबीनगर से लड़ने का पार्टी ने मौका दिया तो मैं अन्य चैनलों पर बताया हूं कि डब्लू सिंह का मैं जमानत नहीं जब्त करा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर एनडीए से हमको चुनाव करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर जमानत जब्त होगा, और उनका जो समीकरण है उसमें हम 40% सेंगमारी करके दिखाएंगे। क्योंकि जब हम घूमते हैं तो हम एमवाई समीकरण में जितना मेरा काम है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे वोट देगा, पार्टी को वोट दे न दे, लेकिन जितना हम काम किए हैं सैकड़ों लोगों को, अभी जो उस समीकरण के लोग को मैंने रोजगार दिया, अभी मैं 500 से ऊपर लोग को रोजगार जो एनटीपीसी में है, अभी 500 लोगों का रोजगार मैं दिया हूं। और देश में तमाम ऐसे इंडस्ट्री और जगह है जिसमें अभी हमारे परिवार के चलते कम से कम 5,000 लोग रोजगार कर रहे हैं पूरे देश में। अब सोच लीजिए वो 5,000 परिवार एक कास्ट के नहीं, सभी दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित, उसमें यादव कम से कम सैकड़ों यादव समाज को रोजगार दिए। कोई यादव आज फंसता है, अभी दर्जनों गांव में हम ट्रांसफार्मर बदलवाए, फोन करता है कि 1 महीने से विधायक जी को फोन कर रहे हैं, आज लगेगा कल लगेगा, हमको बोलता है लोग 24 घंटा में दिलवाते ही नहीं, देखते हैं कि मेरा समीकरण का है कि नहीं। चूंकि सरकार है तो सभी जाति धर्म का सरकार है। नीतीश कुमार का सपना है न्याय के साथ विकास करना है। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन जाति धर्म मजहब के लोग वहां रहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का आज सरकार में इतना नाम है। क्योंकि जिस समीकरण से आते हैं, अकेले रहते तो चुनाव कैसे जीत पाते। अगर जिस समाज से आते हैं, आप देख लीजिए, आखिर समाज का राजनीति तो नहीं ना, जमात का राजनीति करते हैं। बिल्कुल, इसलिए जमात के राजनीति करते हैं और विकास के प्रति 24 घंटा समर्पित रहते हैं। इसलिए जो भी तेजस्वी जी सपना पाले हुए हैं और महागठबंधन के लोग, इस बार जिताओ उम्मीदवार। जिस तरह से पार्टी का समीकरण और यहाँ पर फीडबैक लेकर सर्वे किया जा रहा है, अगर शीर्ष नेतृत्व उस पर 100% खरा उतरा तो नीतीश कुमार को पहले जैसे शुरू में प्रचंड बहुमत आया था, कोरम पूरा नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल का, ऐसा मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है। औरंगाबाद में 100% सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में जदयू के कद्दावर नेता थे, साफ तौर पर उन्होंने दावा कर दिया है कि 3 विधानसभा सीटें जो हैं वो जदयू दावा कर चुकी है। 3 विधानसभा सीटों पर इनकी दावेदारी है, और साथ में राजद के विधायक के खिलाफ उन्होंने बोला है, साफ तौर पे कहा है कि अगर पार्टी मौका देती है तो राजद विधायक को हराने का काम ये करेंगे। लगातार अपडेट देंगे हम आपको, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।